तो सेल सेल का जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं साइटो। साइटो मतलब सेल की स्टडी को इसलिए कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो साइटो वर्ड है वो एक लेटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। अब स्मॉल रूम क्यों कहा जाता है साइटो को, लेट्स सी। सो डिस्कवरी ऑफ सेल है ना, किन्होंने की थी 1665 में, रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो इन्होंने सेल को सबसे पहले कॉक स्लाइस में देखा था। इन्होंने वैसे डेड सेल की खोज करी थी एक, है ना। तो कॉक स्लाइस में इनको क्या दिखा, एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर टाइप के दिखा। तो ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था यही थे सेल। तो क्योंकि एक ऐसे छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर बने थे तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ये स्मॉल रूम है, सेल टाइप के दिख रहे हैं, है ना, इसलिए ये क्या है, साइटो है, सेल है। रॉबर्ट हुक की एक बुक है जिसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। नाउ फर्स्ट लिविंग सेल की जो खोज है, जो डिस्कवरी है, वो 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी। ठीक, फिर अब आते हैं कि सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी है ना, कोशिका सिद्धांत जो है 1838-1839 में श्लीडेन एंड श्वान ने दिया था। अब जो श्लीडेन थे वो बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट होने के नाते श्लीडेन ने सारे ये जो पौधे वगैरह होते हैं उसमें देखा, और जूलॉजिस्ट होने के नाते श्वान ने सारे अपने ऑर्गेनिज्म मतलब अपने कहना क्या चाहिए कि आपको जानवरों में देखा। तो इन्होंने पाया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना रहता है। तो इन्होंने क्या बोला, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसमें मिलता है हमें, सेल थ्योरी में मिलता है। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें सेल थ्योरी में मिलता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। देयर इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर हम अभी भी देखें तो हम क्या कहते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life and it is the basic unit of life, right? फिर हम मॉडर्न सेल थ्योरी में देखें। अब इन्होंने तो बता दिया कि जो सेल है ना, उन्हीं से इंसान या फिर जानवर या फिर पौधे बनते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। तो क्वेश्चन आया कि सेल किससे बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 1855 में मिलता है रुडोल्फ विरशो के द्वारा। तो रुडोल्फ विरशो ने कहा कि जैसे सारे जानवर लोग सेल से बनते हैं तो सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेल्यूला, मतलब कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसी को हम आज सेल डिवीजन से भी जानते हैं कि पहले एक सेल रहता है, फिर वो डिवाइड होता है और न्यू सेल आते हैं, है ना। जैसे एक सेल से दो सेल, फिर तीन सेल, फिर चार सेल, मतलब जितना भी डिवाइड होता जा रहा है सेल न्यू न्यू अराइज होते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे हम अभी भी देखेंगे कि हम अपने किससे आए, मम्मी पापा से आए, मम्मी पापा अपने मम्मी पापा से आए। तो ये सेल डिवीजन ही तो है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब every new cell arises from pre-existing cells. Now we are going to study types of cell. So there are two types of cells, eukaryotic and prokaryotic. So eukaryotic cells में आते हैं हमारे plant cells और हमारे animal cells। तो इनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो बेटा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें जो प्रो होता है उसका मतलब होता है प्रिमिटिव, और जो कार्योटिक मतलब कैरियोट होता है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो देखो जो पुराना न्यूक्लियस होएगा वो थोड़ा क्या होएगा, कम डेवलप टाइप का होएगा, है ना। मतलब ये वाले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये कम डेवलप होते हैं, ये प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं पाए जाते। और अगर हम वही बात करें यूकैरियोटिक की तो ये डेवलप्ड, मतलब यू का मतलब होता है डेवलप और कैरियोटिक का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। तो इनका जो न्यूक्लियस है या फिर ये सेल जो है ये डेवलप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, डेवलप्ड सेल्स में का क्या मतलब है कि इनमें जो है मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर आते हैं हमारे
बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर कह रही हूँ तो आपको ये नहीं समझना है कि वो एल्गी काई वाला एल्गी, जी नहीं, ये क्या है, बैक्टीरिया है, जैसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऑलराइट, फिर हम आते हैं अपने यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आते हैं, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड जो हम ऑर्गेनल्स हैं उससे हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। सो लेट्स सी प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स जो हैं, आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, इसके बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है कि इनके बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, राइट। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे उसकी, पहले आप देख लें प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है, इसलिए हम इसे ऐसे टाइप का बनाते हैं, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने बात कर ली किसकी, हमारे सेल वॉल की। ये सिर्फ किस में होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। देन हम आते हैं इसके अंदर वाली लेयर की, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है। ऑलराइट, अब देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल में एक लिक्विड पाया जाता है, जो कि आप वाइट पार्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो जितना भी वाइट पार्ट है ये एक लिक्विड है, मान लिया। इस लिक्विड को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य मतलब जो द्रव्य मतलब लिक्विड, जो लिक्विड कोशिका मतलब सेल के अंदर पाया जाता है। नाउ हम देखेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारे प्लांट सेल में जो है थोड़ा साइड में पाया जाता है और एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है ना। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। आप केंद्रिका कहाँ पाई जाएगी, केंद्र में, है ना। लेकिन अब प्लांट सेल में थोड़ा इधर उधर वैक्यूल के कारण, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसकी जगह थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है ना। तो प्लांट सेल में भी होते हैं न्यूक्लियस और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए नहीं जाते हैं। फिर हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स भी ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, मतलब ये थोड़े कम साइज के रहते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों सेल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों सेल्स को ही पावर की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं गोल्जी एपेरेटस की। तो ये गोल्जी बॉडी जो है ये भी दोनों टाइप के सेल्स में पाई जाती हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम जो हैं वो ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जिसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो ये प्लांट सेल में पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। अब हम देखो कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से चिपका आपको दोनों साइड एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो हम दोनों ही सेल में पाया जाता है ये, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस से चिपका रहता है। अब एक साइड का आप देखेंगे कि मैंने स्मूथ बनाया, मतलब उसमें कोई भी दाने आने नहीं है, और एक साइड में थोड़े थोड़े हल्के हल्के जो है दाने हैं, है ना। तो ये जो दाने वाला है ना, ये जो दाने हैं इसे हम कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये सरफेस ऑफ द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ये भी दोनों टाइप के सेल्स में होता है। तो आपको मेन बात क्या रखनी है कि देखो सेल वॉल जो है वो ओनली इन प्लांट सेल्स पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सारे ही सेल में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के इनसाइड का फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड या फिर कहना चाहिए लिक्विड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में साइड में थोड़ा सा और एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से चिपका रहता है और उसके सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम ओनली इन एनिमल सेल्स पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपेरेटस दोनों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। और वैक्यूल्स भी प्लांट सेल में बड़े होते हैं साइज में, एनिमल सेल में छोटे होते हैं, या फिर आप ना भी कह दें तो चलेगा, ठीक है।